रणवीर अलाहाबादिया वन ऑफ द पॉपुलर पॉडकास्टर्स में से एक है जिनकी रेप्यूटेशन यूट्यूब पे काफी पॉजिटिव बनी हुई एंड इवन उनको नरेंद्र मोदी जी ने नेशनल क्रिएटर अवार्ड भी दिया था और वो बड़े बड़े मिनिस्टर्स, यूट्यूबर और सेलिब्रिटी के साथ कोलैब किया करते थे। लेकिन आज के टाइम पे उनकी रेप्यूटेशन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी। सिर्फ एक सिंगल मिस्टेक की वजह से उन्होंने अपनी पूरी रेप्यूटेशन और अपनी पूरी ऑडियंस को सिर्फ एक दिन के अंदर खो दिया। एंड कैसे इस पूरी कंट्रोवर्सी में महाराष्ट्र के सीएम भी इन्वॉल्व हो जाते हैं एंड कुछ बड़े यूट्यूबर्स भी। लेकिन आखिर क्यों और कैसे? तो ये बात है जब अभी 2 दिन पहले इंडियाज गॉट टैलेंट का मेंबर्स ओनली एपिसोड अपलोड होता है। समय रायना अपने चैनल पे इंडियाज गॉट टैलेंट का एक एपिसोड अपलोड करते हैं जो कि मेंबर्स के लिए होता है, जिसमें कुछ पॉपुलर नेम जैसे आशीष चंचलानी, रणवीर अलाहाबादिया एंड रेबल किड फीचर हुए थे। लेकिन लोगों ने जब वो एपिसोड को देखा तो उनको काफी ज्यादा गुस्सा आया, स्पेशली रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर एंड ऑल्सो रेबल किड के ऊपर भी, क्योंकि रणवीर अलाहाबादिया की एक इमेज बनी हुई थी वो कितना स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं एंड लाइक वो ध्यान लगाते हैं, भगवान का भजन करते हैं, जिसकी वजह से उनकी एक पॉजिटिव इमेज बनी हुई। लेकिन जब समय रायना के शो में लोगों ने रणवीर अलाहाबादिया को वैसे डार्क जोक करते हुए देखा तो वो काफी ऑफेंड हो। ऑल्सो कुछ जोक तो रणवीर अलाहाबादिया के डार्क जोक भी नहीं थे, वो कुछ ऐसा कह देते हैं इसके बाद तो मानो ट्विटर के ऊपर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। लोग रणवीर अलाहाबादिया को हेट देना स्टार्ट कर देते हैं, लाइक रणवीर अलाहाबादिया कुछ ऐसा होते हैं, जिसके बाद कई सारे लोग रणवीर के अगेंस्ट में ट्वीट करने स्टार्ट कर देते हैं, उनको हेट देना स्टार्ट कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर देते हैं। और कुछ बड़े इन्फ्लुएंसर भी एंड यूट्यूबर्स भी सामने आके अपनी आवाज उठाते हैं, जिसमें फ्लाइंग बीस्ट भी एक ट्वीट करते हैं, वो कुछ ऐसा कहते हैं, लगता है इस समय पूरे यूट्यूब इंडिया को कैंसिल करवा के ही मानेगा। एंड जिसके बाद सम्राट भाई भी सामने आते हैं, वो ट्वीट करते हैं और अपने ट्वीट में कुछ ऐसा लिखते हैं, हाय @ नरेंद्र मोदी जी पॉडकास्ट व्हेन एंड हाँ ओनली रणवीर्स कंपनी क्रिएटर वर ऑनर्ड विद द नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड बाय मोदी जी। एंड इसके बाद रैंडम सेना भी एक ट्वीट करते हैं, वो कुछ ऐसा कहते हैं, कॉमेडी हो रही है जी बहुत भयंकर, पीएमओ हैड चूजन दिस गाय फॉर नेशनल क्रिएटर अवार्ड। एंड इन क्रिएटर्स के बाद तो मानो एक आग सी लग जाती है, लोग और ज्यादा ट्रोल करने लग जाते हैं रणवीर को। आई मीन ट्रोल भी छोड़ो, उनको हेट देने लग जाते हैं, उनको बोलने लग जाते हैं कि रणवीर को ऐसे शब्द का यूज नहीं करना चाहिए था। एंड लोग लाइक उनके मम्मी पापा तक पहुंच जाते हैं, उनको भी गालियां देने लग जाते हैं। एंड काफी सारे लोग ये भी बताते हैं कैसे इस बंदे को नेशनल क्रिएटर अवार्ड के लिए चूज किया गया था एंड आज के टाइम पे ये बंदा ऐसा कर रहा है। एंड इसी के बाद काफी सारे लोग समय रायना को भी हेट देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली शो तो उन्हीं का है। जैसे एक यूजर लिखता है और कहता है वर्स्ट कंटेंट क्रिएटर राइट नाउ। एंड ऑल्सो एक और यूजर समय रायना के बारे में ट्वीट करता है एंड वो ऐसा कहता है कि समय रायना के बारे में जो भी है उसको सब अच्छा लगता है, लेकिन समय रायना को ये सीखना चाहिए कि आखिर रुकना कब है। रणवीर वाली क्लिप को एपिसोड लाइव होने के पहले कट किया जा सकता था, लेकिन समय रायना ने वो चॉइस रखी एंड उस क्लिप को रखा। एंड अब देख लो कैसे एक वायरल क्लिप की वजह से उनकी पूरी रेप्यूटेशन के ऊपर दाग लग गया। इंडियन ऑडियंस जितनी जल्दी आपको चढ़ाती है उतनी जल्दी आपको गिराती भी है। एज अ वेल विशर ऑफ समय रायना आई डोंट वांट टू सी हिज करियर टेक डाउन। एंड जिसके बाद देखते देखते मैटर बहुत बड़ा हो जाता है। इवन ट्विटर पे भी सिर्फ ट्रेंडिंग सेक्शन में समय रायना और रणवीर अलाहाबादिया ही चल रहे थे और ये किसी अच्छी चीज के लिए नहीं था, उनकी रेप्यूटेशन पे एक दाग लग रहा था। एंड ये केस जैसे इतना बड़ा हो जाता है पुलिस को भी इसके ऊपर एक्शन लेना पड़ता है। एंड इसके बाद एक न्यूज सामने निकल कर आती है कि समय रायना के ऊपर एंड रणवीर के ऊपर लीगल एक्शन ले लिया गया है। उन दोनों के अगेंस्ट में पुलिस कंप्लेन फाइल कर दी गई है और किसी भी टाइम उनको अरेस्ट किया जा सकता है। एंड इसी के बाद एक स्टेटमेंट भी सामने निकल कर आता है महाराष्ट्र के सीएम का। एंड वो समय रायना एंड इंडियाज गॉट टैलेंट के बारे में कुछ ऐसा कहते हैं, पॉडकास्ट पर वो टेलीकास्ट हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे, विच इज वेरी ऑफेंसिव एक्चुअली ऑन सोशल मीडिया। देखिए मुझे भी इसकी जानकारी मिली है, मैंने अभी तक उसको फर्स्ट हैंड देखा नहीं है, लेकिन बहुत भद्दे तरीके से कुछ चीज़ों को कहा गया है, प्रेजेंट किया गया है, ऐसा मुझे भी पता चला है, जो बिल्कुल गलत है। फ्रीडम ऑफ स्पीच सभी को है, लेकिन हमारी फ्रीडम वहाँ समाप्त हो जाती है जब हम किसी और के फ्रीडम पर इंक्रोच करते हैं, और इस प्रकार का इंक्रोचमेंट ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि अभिव्यक्ति इसकी भी कोई मर्यादाएं है। हमारे समाज में हमने अश्लीलता के भी कुछ नियम तैयार किए हैं, अगर उनको कोई पार करता है तो बहुत गलत बात है। अगर ऐसी कोई बात होती है तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। सीएम जी की स्टेटमेंट के बाद एक और न्यूज सामने निकल कर आती है कि पुलिस इंडियाज गॉट टैलेंट के सेट पे पहुंच चुकी है एंड किसी भी टाइम शायद समय रायना को अरेस्ट किया जा सकता है। एंड इसी के साथ लोग रेबल किड को भी काफी ज्यादा हेट कर रहे थे उनके ऑफेंसिव जोक की वजह से, जो कि जोक भी नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिसमें वो कुछ समय रायना और रणवीर के अगेंस्ट में हुई है। तो आई थिंक रेबल किड के अगेंस्ट में होनी ही चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने भी कोई बहुत तगड़ा जोक नहीं मार दिया था जिससे मतलब सबको हंसी आ गई। इतनी हेट के बाद, लीगल केस के बाद रणवीर अलाहाबादिया अपने ट्विटर पे एक रिप्लाई वीडियो भी अपलोड करते हैं, जहाँ पे वो लोगों से अपोलोजाइज कर रहे होते हैं, सॉरी बोल रहे होते हैं, और वो कुछ ऐसा कहते हैं, My comment wasn't just inappropriate, it wasn't even funny. Comedy is not my forte. I'm just here to say sorry.
Many of you asked if this is how I wish to use my platform, and obviously this is not how I wish to use it. I'm not going to give any context or justification or reasoning behind whatever happened. I'm just here for an apology. I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. The podcast is watched by people of all ages. Don't want to be the kind of person that takes that responsibility lightly, and family is the last thing that I would ever disrespect. Need to use this platform better. That's been my learning from this whole experience. I promise to just get better. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video, and all I can say in the end is I'm sorry. I hope you can forgive me as a human being. जिसके बाद काफी सारे लोग रणवीर अलाहाबादिया को कमेंट सेक्शन में माफ कर देते हैं एंड उनके अपोलॉजी को एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन उसी के साथ कई सारे लोग रणवीर अलाहाबादिया के अपोलॉजी को एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, उनको हेट कर रहे हैं एंड उनको यही बोल रहे थे कि आपका रियल चेहरा आज नहीं तो कल सामने आना ही था। एनीवेज, लेकिन अब देखना ये हुआ कि डार्क जोक के नाम पे शुरू हुई ये कॉमेडी आखिर कहाँ जाके रुकी। आपके क्या ओपिनियन इस पूरी सिचुएशन के बारे में मैं जानना जरूर चाहूंगा, तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर ऐसी यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो तुम सब लोग। एंड या बाकी मैं मिलता हूं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।